फ्रेंड्स गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 26 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स पंजाब पटवारी PPSC PCS SSC CGL CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो WhatsApp टेलीग्राम फेसबुक जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। IBPS RRB JEE पंजाब पंजाब पुलिस SI और पटवारी ਦੇ ਲਈ बैचिज लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता हुआ है। और किसी भी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर तुसी अवेल करवाना चाहते हो तो भी तुसी वैबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। वीडियोज़ में लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो। स्टार्ट कर रहे हैं सैशन। सब तो पहले 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ऑब्जर्व किया गया। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ऑब्जर्व किया गया 24 ਦਸੰਬਰ। इंडियन म्यूजिशियन शंकर महादेवन ने जिहड़े इन्हां द्वारा UK आइकन अवार्ड 2020 जितया गया। UK आइकन अवार्ड 2020 शंकर महादेवन द्वारा। किलादियो वोल्केनो है जिहड़ा हवाई दे विच है। इसनूं पैसिफिक ओशियन दे विच बेसिकली कित्थे लोकेटेड है पैसिफिक ओशियन दे विच लोकेटेड है हवाई दे विच है और यह एरैप्टेड आउट होया है और काफ़ी ज़्यादा एरैप्टेड आउट हुंदा रहिंदा है। इस करके ज़्यादातर न्यूज़ दे विच रहिंदा आपां नूं पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कित्थे है तो पैसिफिक ओशियन दे विच है। नैक्सट है लेटेस्ट ICC T20 रैंकिंग्स। विराट कोहली की रैंकिंग 7th प्लेस पर चली गई। विराट कोहली की रैंकिंग कित्थे चली गई है 7th प्लेस पर चली गई है। ये रैंकिंग इंपोर्टेंट रहेगी। इंडियन मेंस हॉकी टीम की रैंकिंग इंडियन मेंस हॉकी टीम की रैंकिंग 4th प्लेस पर रही है और इंडियन वूमेंस टीम की रैंकिंग 9th प्लेस पर रही है। टॉप किया गया बेल्जियम द्वारा मेंस रैंकिंग दे विच और नीदरलैंड द्वारा टॉप किया गया वूमेंस रैंकिंग दे विच। ठीक है जी। नेक्स्ट है माधव भंडारी इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अयोध्या नाम की एक बुक रिलीज़ की गई है जिसके चीफ मिनिस्टर ने महेंद्र देवेंद्र फडणवीस बेसिकली महाराष्ट्र के पुराने चीफ मिनिस्टर इस टाइम करंट की गल करते हैं उद्धव ठाकरे ने इन्हों तो पहले जोड़े से देवेंद्र फडणवीस उन्होंने द्वारा एक बुक नूं रिलीज़ किया गया। इस करके इंपोर्टेंट बनेगी अयोध्या। राइटर कौन ने माधव भंडारी इस बुक के राइटर ने। यूनियन कैबिनेट द्वारा 100% FDI अप्रूवल दी गई है डायरैक्ट टू होम सर्विसेज दे विच इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑफ लाइसेंस पीरियड फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स 10 तो लैके 20 साल लाइसेंस पीरियड की जी एक्सटेंशन है इंक्रीज़ कर दी गई है। इसी दे नाल 100% FDI अप्रूवल भी दी गई है। RBI द्वारा संदीप बत्रा का नाम एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर के लिए नामित किया गया। ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर के लिए नामित किया गया संदीप बत्रा का नाम। इसरो विल एस्टैब्लिश अ रीजनल अकैडमिक सेंटर। इसरो की कर रहा है एक रीजनल अकैडमिक सेंटर बना रहा है IIT वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाल मिलके टू फैसिलिटेट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। NTPC द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया इन द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020। कैबिनेट अप्रूव्ड मर्जर ऑफ 4 गवर्नमेंट रन फिल्म इंस्टीट्यूशंस। ये इंपोर्टेंट रहेगा कि 4 गवर्नमेंट रन फिल्म इंस्टीट्यूशंस नूं मर्ज किया जा रहा है। पहली इंस्टीट्यूशन है फिल्म डिवीजन का हैडकुआटर मुंबई दे विच। डायरैक्टरेट ऑफ फिल्म फैसटिवल हैडकुआटर दिल्ली दे विच। नैशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया पुणे दे विच। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी मुंबई दे विच। इन्हां दा मर्जर नैशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुंबई दे विच किया जा रहा है। NFDC दे विच मर्जर किया जा रहा है। नैक्सट है नीति आयोग इन्हां द्वारा इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल एसैट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अनाउंस किया गया डिजीबॉक्स एक इंडिया का पहला डिजिटल एसैट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अनाउंस किया गया।
ठीक है जी, इन्हों द्वारा नीति आयोग द्वारा। USA हैज़ पास्ड तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020। USA द्वारा तिब्बतन पॉलिसी और सपोर्ट एक्ट 2020 पास किया गया, जिस दे अंडर तिब्बतन बुद्धिस्ट ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ राइट दिता गया है कि अगला दलाई लामा वो चूज कर सकणगे, ठीक है जी, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ चाइना। USA द्वारा ही एक नवी डिसीज़ देखी जा रही है, नाइगीना फाइलवेरी, जो कि एक अमीबा है जिसनों ब्रेन ईटिंग एमेबा के नाल भी जानिया जा रहा है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है जी अल-डाफरा सोलर प्लांट, ये सैटअप की जा रही है UAE दे विच 2 गीगावाट की कैपेसिटी के नाल। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतनयाहू ने जिहड़े इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बेंजामिन नेतनयाहू, इन्हां द्वारा गवर्नमेंट नूं कोलैप्स कर दिता गया, जिस तरीके नाल अपने रीसेंटली नेपाल के बारे डिस्कस किया सी सिमिलर तरीके नाल। और इजराइल ऐसी सरकार बेसिकली कंट्री बन चुकी है जिस दे विच पिछले 2 सालों के चौथी बार इलैक्शनस हो रहे हैं, कि इन्नी ज़्यादा अनस्टेबल चल रही है कि 2 सालों के चौथी बार इलैक्शनस हो रहे हैं। मार्च 2021 के विच यह इलैक्शनस कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, इतों इंडिया के बारे यह रखना कि इंडिया के विच जिहड़े इलैक्शनस ने कोविड-19 के दौरान पहली बार किहड़ी स्टेट ने ऑर्गेनाइज किए सी, बिहार ने ऑर्गेनाइज किए सी, ठीक है जी। इसी दे नाल याद रखांगे इलैक्शन इस टाइम कित्थे आ रहे हैं, वैस्ट बंगाल दे विच आ रहे हैं, 2021 दे विच इलैक्शनस कंडक्ट किए जाएंगे। नैक्सट है जैफना स्टालियंस, इन्हां द्वारा लंका प्रीमियर लीग LPL, जिस तरीके नाल अपने IPL है, IPL रिलेटेड एक न्यूज़ है, अज डिस्कस करांगे। LPL दे विच जाफना स्टालियंस ने गेल ग्लैडिएटर्स टीम नूं हराया, पहला एडिशन है, इंपोर्टेंट रहेगा। कर्नाटका द्वारा फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनीफिशरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स पोर्टल है जिहड़ा एक लॉन्च किया गया, एक ई-गवर्नेंस पोर्टल, किस दे लई, टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑफ फार्म लैंड इंफॉर्मेशन एंड लोन डिटेल्स। नैक्सट है ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट की जी अमाउंट है वह फिक्स की गई है प्राइवेट लैब्स के 100 रुपीज़ की। ओडिशा रिलेटेड ही याद रखांगे DRDO द्वारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जी ITR रेंज ओडिशा तो टेस्टिफाइड की गई। इसकी स्ट्राइक रेंज है 100 किलोमीटर और इसनों इजराइल की हैल्प के नाल बनाया गया सी। इट वॉज डिवेलप्ड विद द हैल्प ऑफ इजराइल। नैक्सट है तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा जलीकट्टू फैसटिवल है जिहड़ा बेसिकली पोंगल फैसटिवल है, तमिलनाडु द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। पोंगल के तीसरे दिन जलीकट्टू फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है और जलीकट्टू रिस्ट्रिक्शनस के नाल इसनूं अलाउ कर दिता गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिकली इसनूं रोकिया गया सी। अगर 2017-18 की गल करते तो केस होया सीगा इस दे उत्ते एनीमल वैलफेयर करके। नैक्सट है स्टैटिक पोर्शन के नैशनल पार्क का लास्ट दिन है, अज नैशनल पार्क डिस्कस कर रहे हैं। मंडे तो आप डांसिस शुरू करन जा रहे हैं, फोक डांसिस। उत्तर प्रदेश दुधवा नैशनल पार्क इकलौता नैशनल पार्क है यूपी के दुधवा नैशनल पार्क। उत्तराखंड की गल करते हैं, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, गंगोत्री नैशनल पार्क, गोविंद नैशनल पार्क, नंदा देवी नैशनल पार्क, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स नैशनल पार्क। वेस्ट बंगाल बक्सा, जल्दापरा, सुंदरबन और न्योरा, वेस्ट बंगाल दे विच। त्रिपुरा क्लाउडेड नेशनल पार्क क्लाउडेड लियोपार्ड नैशनल पार्क और राजा बरी नैशनल पार्क। तेलंगाना महावीर हरीना और कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, तेलंगाना दे विच महावीर हरीना और कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नैशनल पार्क। नैक्सट चलते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन दे वल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज गुड गवर्नेंस डे एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी।
बेसिकली ये जी न्यूज़ है अपने लिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। इतों कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, डिटेल के डिस्कस करांगे। तो 25 दिसंबर को यानी कि कल के दिन आप डिस्कस भी किया कि गुड गवर्नेंस डे है। गुड गवर्नेंस डे ऑबजर्व किया गया। ये ਜਿਹੜੇ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ नाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ कह सकते हैं कि इस दिन ਨੂੰ ऑबजर्व किया जाता है। इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी करके यह दिन ऑबजर्व किया जाता है। थोड़ा डिटेल के डिस्कस कर लें। न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी कि 25 दिसंबर को यानी कि इस साल 96वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑबजर्व की गई है। ठीक है जी। गुड गवर्नेंस डे कदों ऑबजर्व किया जाता है? 25 दिसंबर को ऑबजर्व किया जाता है। ही बिकम फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इन 1996 के प्राइम मिनिस्टर बने से ये सिर्फ 13 दिन के लिए 13 दिन के लिए सरकार रही सी इन्हों की। उस तो बाद 1998 के 13 महीनों के लिए सरकार रही सी। 1998 के दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने 13 महीने यानी कि 98 तो 99 तक। उस तो बाद दोबारा इलैक्शनस के 1999 के तो लैके 2004 5 साल की टर्म पूरी की थी इन्होंने द्वारा। ठीक है जी। और ये पहले ऐसे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने सी जिन्होंने 5 साल की टर्म को पूरा किया सी। इस दिन को शुरू किया गया सी 2014 के 2014 तो यह दिन ऑबजर्व किया जाता है। इन्हों भारत रत्न दिता गया सी 2015 के और इन्हों की डैथ हुई सी 16 अगस्त 2018 को। ठीक है। यानी कि रीसेंटली इन्हों की डैथ हुई सी 2 साल पहले की गल करते हैं 2018 के इन्हों की डैथ हुई सी। 2015 भारत रत्न 2014 के इस दिन को ऑबजर्व करना शुरू किया गया सी। इसी दे नाल अगर आप गल करते हैं गुड गवर्नेंस इंडैक्स भी जारी किया जाता है। इसी दिन 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस इंडैक्स जारी किया जाता है। इसनों जारी कौन करता है? नीति आयोग करती है। नीति आयोग इस इंडैक्स को जारी करती है, जारी कर दिता गया है। बेसिकली इस स्टडी करने का टाइम नहीं मिले इसका। इसनों आप मंडे को डिस्कस करांगे। ठीक है जी। अज नहीं डिस्कस करांगे गुड गवर्नेंस इंडैक्स, मंडे डिस्कस करांगे। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट कह सकते हैं कि चीज़ां कीतियां गई ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसी दिन। तो उसके बारे डिस्कस करते हैं। तो नैक्सट क्वेश्चन अपना, हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कमैमोरेटिव वॉल्यूम पब्लिश्ड बाय लोक सभा सैकटरीएट। लोक सभा सैकटरीएट द्वारा एक बुक पब्लिश की गई है अटल बिहारी वाजपेयी के उत्ते। अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कमैमोरेटिव वॉल्यूम। ठीक है। इस इन्हों की काफ़ी कह सकते हैं कि पिक्स ने और काफ़ी ज़्यादा इन्हों की स्टोरीज ने, स्पीचीज़ ने, इन्हों की लाइफ के उत्ते एक बुक है। इस बुक को किन्ना ने रिलीज़ किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी को कमैमोरेट करने के लिए इस बुक को रिलीज़ किया गया। वाराणसी यूपी तो लोक सभा MP ने, अमित शाह गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने और होम मिनिस्टर ने, ओम बिरला लोक सभा के स्पीकर ने, लोक सभा स्पीकर ओम बिरला, हरिवंश नारायण सिंह राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन ने याद रखांगे। चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होंगे ने और डिप्टी चेयरमैन कौन ने? हरिवंश नारायण सिंह। जितेंद्र सिंह डोनर मिनिस्ट्री इन्हों लवे, डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री है। उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा होर भी कई चीज़ां कीतियां गईयां इंपोर्टेंट देनगियां, डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जरूर याद रखांगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसेंटली लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिता गया USA द्वारा अलॉन्ग विद स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और योशिदाई सुगा नहीं शिंजो आबे जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। करंट कौन ने? योशिदाई सुगा ने। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 3 इंपोर्टेंट होर चीज़ां ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही एक स्पैशल पोस्टल स्टैंप भी जारी की गई। स्पैशल पोस्टल स्टैंप जारी की गई टू मार्क द सेंटिनल सैलीब्रेशंस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कि बेसिकली जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसके सैलीब्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जिन्होंने सैरेमनी को अटेंड किया है आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री। इंडिया के जोड़े दूसरे प्राइम मिनिस्टर से लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया और दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इसनूं इस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ किसी प्राइम मिनिस्टर ने, इस करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी चीज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलैस ट्रेन सर्विस ऑन मंगेटा लाइन ऑफ दिल्ली मैट्रो। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि बेसिकली अगर गल करते हैं परसों की या मंडे की, मंडे कह सकते हैं, मंडे है जिहड़ा मंडे नूं फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलैस ट्रेन सर्विस दिल्ली मैट्रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ट्रेन चलाई जाएगी जो कि ड्राइवरलैस होएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर 18,000 करोड़ अनाउंस किया गया है 9 करोड़ बेनीफिशरीज के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंडर, PM किसान निधि स्कीम के अंडर। बेसिकली इस स्कीम के बारे थोड़ा डिस्कस कर लेने कि जी PM किसान निधि स्कीम है, यह स्कीम जी थोड़ा इत्थे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, PM किसान निधि स्कीम है जी, इस स्कीम नूं कदों लॉन्च किया गया सी, डेट एग्जैक्ट पूछ ली जाती है, डेट है 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019। दूसरा, इस स्कीम नूं कित्थों लॉन्च किया गया सी, इस स्कीम नूं गोरखपुर दे विच इसनूं लॉन्च किया गया सी। तीसरा, इस स्कीम के अंडर की स्कीम सी, बेसिकली जी सेंट्रल गौरमेंट की स्कीम होंगे ने, हल्की जी डिटेल उन्होंने इंपोर्टेंट रहती है, एग्जाम के पूछी जा सकती है। तो इस स्कीम नूं की किया गया सी कि इस दे विच 6,000 रुपए अमाउंट अनाउंस की गई सी किसानों के लिए, जिस दे विचों इन्हां नूं 3 इंस्टॉलमेंट दे विच दिता जाना सी, 2,000 2,000 और 2,000। ठीक है जी। तो इन्हां दे विचों ही एक इंस्टॉलमेंट के लिए, एक इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए 9 करोड़ बेनीफिशरीज ने, 9 करोड़ बेनीफिशरीज नूं अगर 2-2,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे तो कितनी अमाउंट होएगी, 18,000 करोड़। तो वही 18,000 करोड़ रिलीज़ की गई है। ठीक है जी। इसनूं बेसिकली रिलीज़ करने के लिए स्पैसीफिकली 25 दिसंबर को रिलीज़ किया गया, ताकि कहते एक पंथ दो काज, दो काम किए गए हैं ताकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को भी कमैमोरेट किया जा सके। ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड विद गोल्डन फुट अवार्ड 2020। गोल्डन फुट अवार्ड, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो गई है। गोल्डन फुट अवार्ड 2020 है जिहड़ा, ये किन्हां नूं दिता गया, क्रिस्टीआनो रोनाल्डो। इत्थों एक चीज़ याद रखांगे कि जिहड़ा गोल्डन फुट अवार्ड है ये फुटबॉल की कैटेगरी का ही एक अवार्ड है। ठीक है। बेसिकली डायरैक्ट भी पूछा जाता है कई बार, फॉर एग्जाम्पल ईवेंट्स पूछ ले जाते हैं कि विबिल्डन ओपन किस फील्ड के नाल रिलेटेड है, टैनिस के नाल रिलेटेड है। तो इसी तरीके नाल अवार्ड्स भी पूछ ले जाते हैं। गोल्डन फुट अवार्ड 2020 ये किहड़े फील्ड नाल रिलेटेड है, ये फुटबॉल के नाल रिलेटेड है। ठीक है जी। तो क्रिस्टीआनो रोनाल्डो, बेसिकली ये इंपोर्टेंट ये रहेगा कि यह किसी भी परसन नूं दूसरी बार नहीं दिता जाता। एक ऐसा अवार्ड है जिहड़ा फुटबॉलर नूं सिर्फ एक बार ही दिता जाता है, गोल्डन फुट अवार्ड। और क्रिस्टीआनो रोनाल्डो नूं यह अवार्ड 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। लियोनल मैसी ਨੂੰ ਇਹ अवार्ड नहीं दिता गया हजे तक, याद रखेंगे। नोवाक जोकोविक टैनिस तो बिलोंग करते हैं, रफल नडाल टैनिस तो बिलोंग करते हैं, सुनील चेत्री फुटबॉल तो बिलोंग करते हैं। इंडियन फुटबॉल प्लेयर ने सुनील चेत्री, इंडियन टीम के कैप्टन भी ने, याद रखेंगे। इस तो इलावा फीफा इंपोर्टेंट रहेगा, फीफा याद रखेंगे। फीफा का हैडकुआटर जुरीच स्विट्जरलैंड के विच है। फीफा के विच इंडिया की रैंकिंग 104 रही है। फीफा ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ फीफा के हैड ने। ठीक है जी। इस तो इलावा होर की इंपोर्टेंट बनेगा फीफा के रिलेटेड अगर आप गल करिए, 2022 का वर्ल्ड कप है जिहड़ा कतर होस्ट करेगा दोहा दे विच। 2026 का कैनेडा, USA और मैक्सीको होस्ट करेगा, याद रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं अगर काफ़ी टाइम तो आप डिस्कस नहीं किया कि फीफा का एक इवेंट है जिहड़ा इंडिया भी होस्ट करेगा। फीफा का एक इवेंट, एक वूमेनस वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा, वो किहड़े साल दे विच करेगा। ठीक है, क्वेश्चन है सिंपल जिहा क्वेश्चन कि किहड़े साल दे विच उसनूं होस्ट करेगा इंडिया। नेक्स्ट है विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय न्यू जर्सी सैनेट इन द USA दे विच, जिवें अपने स्टेट्स होंदियां ने उवें स्टेट है न्यू जर्सी उत्थे। ठीक है। तो न्यू जर्सी दी सैनेट द्वारा की किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया। किहड़े इंडियन एक्टर नूं दिता गया, धर्मेंद्र जिहड़े कह सकते हैं सनी देओल और बॉबी देओल, इन्हां दे फादर ने
ਧਰਮਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਬਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਹੈਡ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਐਲੈਕਸਾ ਦੇ ਲਈ ਵੌਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ RBI ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਹੀ IDFC ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ? ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਅਵਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਮ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੌਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ 2020 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ I am no ਮਸੀਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਗਾਰਗੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, who has made a world record of largest painting with spice and register name in Guinness World Record? ਸਪਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ। ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਯਾਨ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਟਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2020 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾ ਲక్ష్ਮੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ 67.72 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 675.12 ਫਿਟ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has led the foundation stone of 18 highway projects of rupees 8341 crore in Rajasthan which will connect nearly 1127 kilometer under भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। भारतमाला प्रोजेक्ट ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1127 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 8341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ? ਦੁਬਾਰਾ
ਤਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर। इस तो इलावा MSME मिनिस्ट्री भी देख रहे ने और नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी, इन्होंने रिलेटेड एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर प्लस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, राज्य सभा MP कर्नाटका। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री और चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP। प्रकाश जावेदकर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। इस तो इलावा प्रकाश जावेदकर लवे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एज ए इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। इन्होंने रिलेटेड एक न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा इन्होंने लवे हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज है और राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। सुब्रमण्यम जयशंकर S जयशंकर ਜਿਹੜੇ मिनिस्टर ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने और राज्य सभा MP ने है गुजरात तो। ठीक है जी, ये न्यूज़ आप डिस्कस कर ली है। इस तो इलावा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा ही फास्टैग अनाउंस किए गए हैं कि मैंडेटरी हो जाएंगे ऑल व्हीकल्स के लिए 1 जनवरी तो 1 जनवरी 2021 के लिए बाद ऑल व्हीकल्स के लिए फास्टैग्स नूं मैंडेटरी कर दिता गया। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर द्वारा ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर द्वारा प्रकाश जावेदकर अनाउंस किया गया कि ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट है जो ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिट 2021 इंडिया होस्ट करने जा रहा है। याद रखेंगे इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट 2021। नेक्स्ट है डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च the GDGNCC digital forum in New Delhi. Who is the defense secretary? वैसे जी नहीं आएगा, DGNCC डिजिटल फोरम DGNCC डिजिटल फोरम है न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। डिफेंस सैकटरी कौन ने? डिफेंस सैकटरी ने अजय कुमार द्वारा इसनों लॉन्च किया गया। DGNCC बेसिकली NCC की गल करते हैं, नैशनल कैडेट कॉप्स। इसनों 22 नवंबर को बनाया गया सी। रीसेंटली इसने 76 रेजिंग डे ऑबजर्व किया सी, यानी कि 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ इसनों बनाया गया सी। ठीक है जी, इस तो इलावा NCC की गल करते हैं। NCC का हैडकुआटर दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ है और इसके हैड की अगर आप गल करिए राजीव चोपड़ा NCC के हैड ने। ठीक है, याद रखेंगे। और अजय कुमार डिफेंस सैकटरी ने जिन्हों ने इन्हों के लिए एक डिजिटल फोरम लॉन्च किया है, ये भी याद रखेंगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ऑप्शंस की तो हर्षवर्धन श्रिंगला फॉरेन सैकटरी ने। ठीक है जी, अजय भूषण पांडे रेवेन्यू सैकटरी और फाइनेंस सैकटरी, दोनों पोजीशंस इन्होंने लवे ने। अजय भूषण पांडे लवे। अजय कुमार भल्ला ये इंडिया के होम सैकटरी ने और राजीव गौबा की गल करते हैं, यह कैबिनेट सैकटरी ने। कैबिनेट सैकटरी कौन ने? राजीव गौबा। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च जन रसोई टू सर्व लंच एट ₹1 इन ईस्ट दिल्ली। दिल्ली दे विच जन रसोई शुरू की गई है, जिस दे विच ₹1 दे विच लंच प्रोवाइड किया जाएगा। ये किन्ना द्वारा लॉन्च की गई है? तो गौतम गंभीर द्वारा। गौतम गंभीर कौन ने? गौतम गंभीर वैसे फॉर्मर क्रिकेटर ने, पर उस तो बाद MP भी ने ईस्ट दिल्ली तो MP ने, इस करके इन्हों द्वारा इसनों लॉन्च की गई है जन रसोई इनिशिएटिव। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं सिमिलर तरीके के इनिशिएटिव्स होर भी ने। अगर इंडिया की गल करते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, फॉर एग्जाम्पल शिव भोजनालय स्कीम है महाराष्ट्र की। ठीक है, इस तो इलावा अगर आप गल करिए हरियाणा के अटल मजदूर कैंटीन कित्थे है? हरियाणा के। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं तमिलनाडु के जी स्कीम का नाम है मोदी किचन। इस तो इलावा अम्मा कैंटीन्स भी ने। इस तो इलावा राजस्थान की गल करते हैं इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के। ठीक है जी, याद रखेंगे कि ये किस तरीके की स्कीम्स ने, ये जी स्कीम्स ने ताकि लोगों को घट पैसे के उत्ते खाना प्रोवाइड किया जा सके और मैल न्यूट्रिशन को कंट्रोल किया जा सके।
ठीक है जी, जिन्हों की इनकम लो है, खाना नहीं खा सकते हो अपने पैसे ना खरीद के, उन्होंने घट रेट दिते फॉर यानी कि डिफरेंट रेट्स ने। फॉर एग्जाम्पल किसी कितने 1 रुपये है, कितने 5 रुपये है, इस तरीके नाल इस अमाउंट के नाल इन्हों खाना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी, याद रखांगे। होर भी काफ़ी स्कीम्स ने वैसे इस तरीके दियाँ। इस तो इलावा जिहड़े बाकी ऑप्शंस ने इन्हां रिलेटेड एक क्वेश्चन दसने। फॉर एग्जाम्पल इन्हां दे उत्ते एक बुक है, इन्हां दी किहड़ी बुक है वो उसका आंसर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एंबेसडर रहे ने सचिन तेंदुलकर, ये याद रखांगे। विराट कोहली नूं पैटा 2019 का अवार्ड दिता गया सी, पहले तो ये याद रखांगे, पर्सन ऑफ द ईयर। विराट कोहली नूं रीसेंटली एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी किस चीज़ का, इन्हां दा आंसर तुसीं दसना है। ठीक है, इन्हां दी बुक, इन्हां दा एंबेसडर। एम एस धोनी की अगर आप गल करते हैं, इन्हों रीसेंटली ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी एक पोकर गेमिंग प्लेटफॉर्म सीगा, उसके ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। युवराज सिंह की अगर आप गल करते हैं, इन्हों की बुक का नाम दसना है। युवराज सिंह की बुक इंपोर्टेंट रहेगी। इस तो इलावा सचिन तेंदुलकर की बुक भी इंपोर्टेंट रहेगी। नैक्सट है IPL, जी आप गल की कि IPL रिलेटेड एक इंपोर्टेंट न्यूज़ है कि BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया मुंबई के हैडकुआटर है। हैड कौन ने? सौरभ गांगुली इस दे हैड ने, 39 नंबर के हैड ने। क्वेश्चन आंसर देने कि BCCI दे रीसेंटली वाइस प्रेजिडेंट यानी कि प्रेजिडेंट ने सौरभ गांगुली, तो वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, परसों डिस्कस किया आई थिंक आपने, वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं BCCI के। कमेंट बॉक्स के ना। दूसरा अगर आप गल करते हैं, इन्होंने द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि IPL 2022 के कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करनी। हर साल कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं? 8 टीम्स पार्टिसिपेट करती ने, लेकिन IPL 2022 के पार्टिसिपेट करनी है 10 टीम्स। अपना आंसर है 10। BCCI द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि IPL 2022 के 10 टीम्स पार्टिसिपेट करनी। नैक्सट है सोकर वेटलैंड कंपलैक्स, ये TSO सो या तसो भी कह सकते हो, पर टी साइलेंट होंगे थे, तो सोकर इसनों वेटलैंड कंपलैक्स है। इसनों केड़ी स्टेट दे विच, केड़ी स्टेट दे विच है? लद्दाख दे विच है। लद्दाख दे विच है। इस दे रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ है, डिटेल दे भी डिस्कस करते हैं। रामसर कन्वेंशन सोकर वेटलैंड कंपलैक्स है जिहड़ी, ये कित्थे है? ये लद्दाख दे चैंगथैंग रीजन दे विच है। इसनों रामसर साइट्स दे विच ऐड किया गया। रामसर साइट्स दे विच ऐड किया गया। यह इंडिया की 42वीं रामसर साइट बन चुकी है। इंडिया की 42वीं 42nd रामसर साइट्स बन चुकी है। याद रखांगे, इट इंक्लूड्स 2 कनेक्टेड लेक्स, द फ्रैश वाटर स्टार स्पूक सो एंड द लार्जेस्ट हाइपर सैलाइन सोकर। बेसिकली की चीज़ है कि जी एक सोकर वेटलैंड कंपलैक्स है, इसनों ऐड किया गया है। ये बेसिकली 2 डिफरेंट कह सकते हैं लेक्स तो जुड़ी हुई है। एक फ्रैश वाटर लेक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केड़ी फ्रैश वाटर लेक है और केड़ी हाइपर सैलाइन है, केड़ी सॉल्टी है और केड़ी फ्रैश वाटर है। ठीक है जी। इस तो इलावा रामसर कन्वेंशन बारे याद रखांगे। रामसर कन्वेंशन ईरान दे विच ऑर्गेनाइज की गई सी 2 फरवरी 1971 नूं। 2 फरवरी 1971 नूं ईरान दे विच रामसर कन्वेंशन की गई सी, एक मीटिंग की गई सी, जिस दे विच रामसर साइट्स नूं ऐड करना शुरू किया गया सी। ठीक है, हालांकि इसनूं शुरू किया गया सी 1975 तो। ये फर्क याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा 2 फरवरी नूं ही हर साल आपां इंटरनेशनल वैटलैंड डे भी ऑबजर्व करते हैं। ठीक है, याद रखांगे। अच्छा, इंडिया दे विच टोटल कितनी हो गया? 42। इत्थे डिस्कस करते हैं हल्की जी चीज़ कि इंडिया अगर 2020 की गल करते हैं तो 2019 दे विच इंडिया कोल सिर्फ 27 सीगियां। ठीक है, 10 ऐड की गई, 37 हो गई जनवरी फरवरी दे विच ऐड की गई सी। तो 37 तो बाद 42 दे विच जिहड़ियां 5 ऐड की गई ने, उन्हां दे बारे डिस्कस कर लैंदे हां। इस तो इलावा पंजाब दे विच याद रखांगे टोटल कितनियां ने? 6 रामसर साइट्स ने पंजाब दे विच। 3 पहले सी, 3 अज जो 10 ऐड की गई, इस दे विच 3 पंजाब दियां ऐड की गई सी। ठीक है जी। 42 की अगर आप गल करते हैं तो 5 रीसेंटली किहड़ियां ऐड की गई सी? तो लोनार लेक है जिहड़ी कित्थे दी? महाराष्ट्र दी पहली साइट। दूसरी सुर सरोवर जिसनों आपां कीथम लेक कह दिंदे आ, ये कित्थे? आगरा दी।
आगरा यूपी दी। 2 तीसरी कबरतल वैटलैंड बिहार दी कबरतल वैटलैंड। इस तो इलावा जी ऐड की गई सी वो सी उत्तराखंड की सी, मेरे माइंड चो नाम स्किप कर रहा है, आसान कंजरवेशन रिजर्व देहरादून उत्तराखंड की ऐड की गई। 1 2 3 और 4 37 तो 41 और 42वीं सोकर वैटलैंड कंपलैक्स नूं ऐड किया गया। ठीक है जी, जी रीसेंट दी ने इंपोर्टेंट रहनगियां, याद रखने। ठीक है, क्वेश्चन डायरैक्ट भी पूछा जा सकता है जिस तरीके इत्थे पूछा गया कि सोकर वैटलैंड कंपलैक्स ये किहड़ी स्टेट दे विच है या किहड़ी यूटी दे विच है। ठीक है, इसी तरीके नाल लोनार लेक पूछी जा सकती है किहड़ी स्टेट दे विच है, याद रखांगे सारे दे सारे इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है विद विच कंट्री इंडिया साइंस MOU टू एक्सपोर्ट राइस। इंडिया ने उस कंट्री किसी कंट्री के नाल एग्रीमेंट साइन किया है राइस नू एक्सपोर्ट करने के लिए। हालांकि इंडिया काफ़ी कंट्रीज़ नू राइस एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, पर इस कंट्री की अगर आप गल करते हैं जी कंट्री का ऑप्शन अपना आंसर है बांग्लादेश कंट्री इंपोर्ट नहीं करती है राइस। बांग्लादेश लवे अपने खुद के कोल ही राइस अच्छी मात्रा के हुंदा है और बांग्लादेश खुद एक्सपोर्ट करती होंगी है। पर इस साल कोविड-19 कह सकते हैं या डिफरेंट कारण ने जिन्हां करके बांग्लादेश दे विच राइस की कमी आ गई है, जिस करके इंडिया के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया है एक्सपोर्ट करने के लिए कि बांग्लादेश नू इंडिया एक्सपोर्ट करके देगा राइस। क्वेश्चन किस तरीके नाल पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया किन्नवां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, तो सैकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सब तो ज़्यादा कित्थे उगदा है राइस? चाइना दे विच। ठीक है जी, दूसरा इंडिया सब तो वड्डा एक्सपोर्टर है राइस का, सब तो वड्डा एक्सपोर्टर कौन है? इंडिया है। सब तो ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? इंडिया करता है। दूसरा इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा राइस कित्थे पाया जाता है? तो वैस्ट बंगाल दे विच। इंडिया दे विच राइस बोल किस नूं कहा जाता है? इंडिया की किहड़ी स्टेट नूं राइस बोल कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश दे विच। इत्थे फर्क याद रखियो, राइस सब तो ज़्यादा कित्थे है? वैस्ट बंगाल दे विच है, पर राइस बोल किस नूं कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश नूं कहा जाता है। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं रीसेंटली राइस की गल करते तो ब्लैक राइस या चक हाओ ब्लैक राइस के लिए GI टैग किहड़ी स्टेट नूं दिता गया सी? तो मणिपुर नूं दिता गया सी। किहड़ी स्टेट नूं? मणिपुर नूं। ठीक है जी, अगर आप गल करते राइस की किस्म है बासमती के लिए पंजाब MP और यूपी। पंजाब MP और यूपी ये 3 ऐसी स्टेट्स ने जिन्हां दे विच फाइट चल रही है बासमती का GI टैग हासिल करने के लिए। जिस तरीके नाल ब्लैक राइस चक हाओ ब्लैक राइस मणिपुर नूं GI टैग दिता गया है, उसी तरीके नाल पंजाब चाहता है कि बासमती का GI टैग सानू दिता जाए, यूपी चाहता है उन्होंने दिता जाए और MP चाहता है कि उन्होंने दिता जाए। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा वियतनाम रिलेटेड और पुर्तगाल रिलेटेड एक इंपोर्टेंट न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। वियतनाम कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग है। बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका। पोर्तुगल कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो चलती है। बाकी 2 कंट्रीज की दसन की जरूरत नहीं है। न्यूज़ डिस्कस करते हैं कि इंडिया पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। पैसेज एक्सरसाइज वियतनाम के नाल बेसिकली जी पैसेज एक्सरसाइज है एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया काफ़ी कंट्रीज़ के नाल ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। पहली चीज़ याद रखांगे कि यह एक नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ इंडिया ने USA ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ है, ਰੀਸੈਂਟਲੀ जापान ਦੇ ਨਾਲ भी ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ है, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ भी ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ है, फ्रांस ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ है और बिल्कुल रीसेंटली रशिया ਦੇ ਨਾਲ भी ਕੰਡਕਟ कर चुके हैं। ठीक है जी, हुण इस एक्सरसाइज ਨੂੰ वियतनाम ਦੇ ਨਾਲ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वेन्यू इंपोर्टेंट रहेगा साउथ चाइना सी, क्योंकि यह एक ऐसी प्लेस है जिथे चाइना की काफ़ी ज़्यादा डोमीनेंस है और वियतनाम के नाल इंडिया साउथ चाइना सी दे विच एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, ज़्यादातर जी पैसेज एक्सरसाइज है इंडिया पैसिफिक या अंडेमान सी या कह सकते हैं इंडियन ओशन के कंडक्ट करता है, पर साउथ चाइना सी दे विच पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है इंडिया वियतनाम के नाल। कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग चलती। नैक्सट है पोर्तुगल। तो इंडिया की यूरोपीयन यूनीयन के नाल समिट आप रीसेंटली डिस्कस की सी, ज़्यादा टाइम नहीं होया आपां नूं कि इंडिया ने यूरोपीयन यूनीयन के नाल समिट ऑर्गेनाइज की। 15वां एडिशन सीगा, वर्चुअल फॉर्म के विच ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है जी,
16ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਰਤੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 16ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੋਰਤੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 27 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, 28 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, UK ਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਰੂਜ਼ਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਰਸੂਲਾ ਵੌਨ ਡੈਰ ਲਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਰਸੂਲਾ ਵੌਨ ਡੈਰ ਲਾਇਨ। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 20,000। इंडिया का सब तो वड्डा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। इंडिया का सब तो वड्डा हॉकी स्टेडियम कित्थे बनाया जाएगा, ये बनाया जा रहा है उड़ीसा दे विच। बेसिकली तुहानूं याद होएगा आपां हॉकी दे बारे कल भी डिस्कस किया सी कि 2023 दे विच मैनस हॉकी वर्ल्ड कप है जिहड़ा इंडिया होस्ट करन जा रहा है। इंडिया भी उड़ीसा दे विच इसनूं होस्ट करन जा रहा है। ठीक है, उड़ीसा दे विच 2 सिटीज़, मैं इसी करके कल क्वेश्चन पूछा सी कि 2 इंपोर्टेंट सिटीज़ किहड़ियां ने जिथे इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आंसर है रोयकेला और भुवनेश्वर। ठीक है जी, तो भुवनेश्वर है जिहड़ा, भुवनेश्वर दे विच कलिंगा स्टेडियम और रोयकेला दे विच भी एक स्टेडियम सीगा। इस तो इलावा रोयकेला दे विच ही ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਵਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਏਕੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ 20,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੈਚਿਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, 3 ਸਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਹਜੇ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा इस अनाउंसमेंट को किया गया है। इसनूं बीजू पटनायक यूनीवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, बीजू पटनायक यूनीवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी के बनाया जा रहा है रोयकेला दे विच, जो कि इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम होएगा। ठीक है जी, और 2023 का मैनस हॉकी वर्ल्ड कप उस दे विच ही होस्ट किया जाएगा। नैक्सट है, केरला गवर्नमेंट ने UN वूमेन दे नाल एग्रीमेंट साइन किया है, यूनाइटेड नेशनस वूमेन दे नाल, ताकि इंडिया का फर्स्ट जेंडर हब बनाया जा सके। इंडिया का फर्स्ट जेंडर हब है जिहड़ा यह बनाया जाएगा। त्रिपुरा की गल करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के चीफ जस्टिस SA बोबडे शरद अरविंद बोबडे ने जिहड़े इन्हां द्वारा सर्विस सेंटर या कह सकते हैं सेवा केंद्र नूं इनॉग्रेट किया गया त्रिपुरा हाईकोर्ट दे विच। त्रिपुरा हाईकोर्ट दे विच SA बोबडे द्वारा इसनूं इनॉग्रेट किया गया। ठीक है जी, तो करंट त्रिपुरा हाईकोर्ट के जिहड़े हैड ने उन्हों का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। तो चीफ जस्टिस कौन ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के, तो अखिल कुरैशी चीफ जस्टिस ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के। इंडिया के चीफ जस्टिस कौन ने, शरद अरविंद बोबडे ने। किनवें नंबर के ने, 47वें नंबर के ने। ठीक है जी, आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहा करो काइंडली अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।